उन्होंने सरकारें बना बिगाड़ दी। मुलायम सिंह जी को बनाया, आप लोग जानते हैं। कल्याण सिंह जी को बनाया, आप लोग जानते हैं। उनका इतना पावर है और वो, लेकिन मैं अपने बेटे की सौगंध खा के कहता हूं कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। आप चाहते हैं तो आपसे एक सीधा सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक पीड़ित परिवार के घर क्यों नहीं गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बाघराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोर ग्राम सभा में प्रधानपति संतोष पांडे के भतीजे विशाल पांडे की प्रयागराज से घर वापस आते समय हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप उसी गांव के पूर्व प्रधान रण बहादुर सिंह पर लगता है। रण बहादुर सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो इस हत्याकांड में रण बहादुर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विशाल की हत्या की साजिश जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को इस साजिश में शामिल थे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर के.एन. ओझा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओझा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हमेशा यही चीज होती है, हमेशा यही चीज होती है। जब भी कोई होता है, विरोधी भी इन्हीं के नाम पे जी रहा है, अपना तो इनके नाम पे चल ही रहा है। ये घटना बहुत ही दुखद है, इतनी दुखद है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं इनडायरेक्ट में उनको संदेश दे रहा हूं, वो समझ रहे हैं भाई लोग। अगर आप गलत काम करेंगे, ईश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। एक घटना इसी तरह की और हुई थी, उसके बाद ही दुनिया भर के रिजल्ट आए थे। हम अगर अभी कह दें कि उन्होंने हत्या नहीं करी, ये नहीं कह सकते। संदिग्ध मौत है, तो हम लोग तो अगर भी कह दें तो बचाव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी आपके माध्यम से, आपके कौशाम्बी टाइम्स के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मौत की, इस संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। आपको मालूम है सीओ हत्याकांड हुआ, एक स्वर से पूरे देश ने माना, मीडिया ने इस तरह फैलाया कि राजा भैया ने हत्या करवा दी। उन्होंने सदन में सीबीआई जांच की मांग करी और वो सफल हुई और उसके बाद जांच हुई। जांच होने के बाद वो बेदाग हुए। तो बस सीबीआई ही एक सहारा है जो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अगर कहीं से भी किसी का योगदान है, और योगदान जैसी तो कोई बात ही नहीं है। समर्थक की जहां तक बात है, हमारे ही सारे समर्थक हैं और जो समर्थक आज नहीं है यहीं खा पी के निकल गए, सब भूखे मरने वाले लोग पेट भर के भाग गए। समर्थक हैं, अब उनमें आपस में झगड़ा होता है, दुनिया भर की चीजें होती है, तो क्या सारी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की है? आपसे एक सवाल है, कल आपने और बाबागंज विधायक विनोद सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई जांच की मांग की। क्या सच में आप लोग सीबीआई जांच कराना चाहते हैं या फिर आप राजनीति कर रहे हैं? हमारा नेता कभी राजनीति नहीं करता। अगर राजनीति करता होता तो आज यहाँ पे अकेले अपनी पार्टी बना करके न रहता। आपको मालूम है, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँ, मैं उनका वर्कर हूँ। पदाधिकारी तो बना दिया उन्होंने, दैट इज अनदर थिंग। एक कार्यकर्ता बोल रहा है, उन्होंने सरकारें बना बिगाड़ दी। मुलायम सिंह जी को बनाया, आप लोग जानते हैं। कल्याण सिंह जी को बनाया, आप लोग जानते हैं। उनका इतना पावर है और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। नाटक नौटंकी कलाकार ये दूसरे नेता हैं जो मंच से बोलते कुछ है, दिल में उनके कुछ है। हमारे लीडर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हम सौगंध पे तो आप विश्वास नहीं करोगे, हम भी नहीं करते, लेकिन मैं अपने बेटे की सौगंध खा के कहता हूं कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। आप चाहते हैं
तो आपसे एक सीधा सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक पीड़ित परिवार के घर क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं, जिस दिन की घटना है मुझको जानकारी हुई जी तो निश्चित तौर पे हम लोग जब कहीं जाते हैं तो अपने किसी समर्थक को बताते हैं कि आ रहे हैं। जी समय था, मैंने सूचना दिया कि मैं घर से निकल रहा हूं और मुझे उनके यहाँ जाना है, पांडे जी के यहाँ। मैं बिहार पहुंचा, लड़के हमको मिले, बोले सर आप वहाँ ना जाओ। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ पर वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो एक टुटपुंजिया टाइप के नेता हैं जो कभी बसपा में थे, सपा में थे, शासन में रहते हैं, इनका काम ही है। कहने वो लोग सीधे सीधे आपके ऊपर, आपका मतलब आदरणीय राजा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दुनिया भर का बवाल हो रहा है। मैंने भी सोचा कि अगर मैं जाऊँगा, जाने के बाद पता नहीं क्या एक्शन रिएक्शन होगा, और ऐसी परिस्थितियों में जाना भी नहीं चाहिए। तो आप बताइए ऐसी परिस्थिति में हम क्या जाएं? आप कमेंट कर रहे हो, उल्टे सीधी बातें हो रही हैं, और हमारी संवेदना दिल से है, हमारी संवेदना उसके साथ दिल से है और हमेशा दिल से रहेगी। लेकिन स्टेटमेंट दे देना, झूठे आंसू कर देना, बेटा मर गया, इतना होनहार बेटा, और कोटा में तैयारी कर रहा था, या तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, अब किस ट्रेड में था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दो में से एक चीज़ ले जाते हैं लोग कोटा। और आपने उसकी फ़ोटो देखी, वो बड़ा स्मार्ट बॉय, हम तो देखे नहीं थे उसको, लेकिन उसकी मैंने फ़ोटो देखी, आंसू आ गए। दो बेटे थे, पिछली बार एक कुएं में गिर के मर गया, इस बार एक्सीडेंट में बेचारा मौत हो गई, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हत्या हुई कि नहीं मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है, उसकी पुलिस जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि उसकी बर्बादी हुई है। आप उससे सिंपैथी कर रहे हो, सिंपैथी करने गए हो कि ये बताने गए हो कि तुम्हारी हत्या फलां ने करवा दी। आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप उसके साथ सिंपैथी करिए। और ना जाने का कारण ये है कि पूरा राजा भैया परिवार उस पीड़ित के साथ में है, संवेदनशील हैं हम लोग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अभी जैसे कह रहे हैं ना कि हम सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच आप सही में मांग कर रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो, तो पता चलेगा कि तो राजा चले गए वहाँ उसके यहाँ दिखाने के लिए चले गए, संवेदना प्रकट करने। तो ऐसी परिस्थिति में इतने गिरे हुए लोग भी हम नहीं हैं, हम जनता को विश्वास करते हैं, पूरी जनता है, पूरी जनता है, वो जनता जानती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जनता इस बात को पूरी तरह जानती है, ये जो प्रायोजित किया जा रहा है, ये प्रायोजन कै दिन चलेगा? पानी का बुलबुला तो फूट जाता है ना, तो ये कै दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन? पूरे समाज में अब एक आप लोगों की एक परंपरा बड़ी खराब है, मीडिया के लोगों के लिए मैं थोड़ा आपको भी कहूँगा, आपको इन द सेंस मीडिया, मैंने मीडिया से पूछा कि बताओ तुम लोग यार एकदम चिल्ला रहे हो हत्या हत्या, बोले सर ऐसा है कि वो जो FIR होती है उसी के आधार पर हम लोग खबरें चला देते। कितना भ्रम पैदा होता है। तो इस भ्रमजाल को तोड़ने का कोई एक ही तरीका है कि ना हमारे कहने से टूटेगा, ना किसी के कहने से बढ़ेगा, ये तो धीरे धीरे समय वक्त अपने आप धीरे 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 धीरे, सत्यता कभी आज तक छिपी नहीं है, और उसका न्याय ऊपर वाले का तो बहुत जबरदस्त न्याय है, वो न्याय करेगा। और देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और एक दिन आप ही चलाओगे बिना मुझसे बात किए हुए, ये खुलासा हुआ, आप ही लोग चलाएंगे, तब हम आपको एप्रिसिएट नहीं करेंगे कि आपने ऐसा क्यों चलाया। आज हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों चला रहे हो, हम लोगों ने किसी से नहीं कहा क्यों चला रहे हैं आप, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वहां पे उनको देखो ना, है क्या वो। इनफैक्ट अभी देखो, उसने कहा, एक बोला चिल्ला के, कोई भी ब्राह्मण प्रधान है पूरे जिले में, कोई आदमी बता दे कि ब्राह्मण का बस्ता रखवाया हम लोगों ने, पूरे जिले की गारंटी करता हूं मैं, तो प्रमाण के साथ बोलता हूं ना। वहाँ तो ये भी आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लगे हैं कि कोई भी ब्राह्मण अगर हत्या होती है तो उससे राजा भैया की ही पार्टी के जुड़े हुए लोगों का नाम सामने क्यों आता है? हमारे साथ 80% से ज़्यादा लोग हैं, उनके झगड़े होते हैं, उनकी बातें होती हैं, उससे लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, क्या किया जा सकता है बताइए। तो क्या कुंडा और बाबागंज विधानसभा में कोई आपकी पार्टी से अलग है या विपक्षी पार्टी में है, तो क्या जो है सम्मान के साथ नहीं जी सकता? जिस तरह के आरोप वहां पर लगे हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन समाज है जी, समाज का एक भी व्यक्ति, शायद वीडियो आपने भी देखा होगा, वीडियो सब देखे हैं, समाज, यही तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं प्रथम कार्य करता हूं। आप ब्राह्मण भी हो और ब्राह्मणों का उत्पीड़न का आरोप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पहले ब्राह्मण हूं,
उसके बाद नेता हूँ। जी। नेता नहीं, मैं तो वर्कर हूँ, पहले मैं ब्राह्मण हूँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप उठा के जाकर रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इस तहसील में सबसे ज़्यादा लगान देता हूँ मैं। नहीं, पहले आप समझिए मेरी बात जी और एक नए पैसे 1 लीटर डीजल मैंने 30 साल के राजनीति में नहीं कमाया है। जी मैं समाज सेवा में हूँ और अगर समाज सेवा राजा की ना होती तो मैं ना रहता साथ में तो 30 साल। आपकी पहले समझ लीजिए, 1 मिनट, आपकी गाड़ी चलती कैसे है जब डीजल आपने नहीं डलाया है? तो कहाँ से आ रहा है? क्या जो है आप सेवा कर रहे हैं राजा भैया की पार्टी का, राजा भैया कार्यकर्ता हैं, तो डीजल कहाँ से आ रहा है? डीजल हमारे घर से आ रहा है, हमारी खेती से आ रहा है, हमारी बारी से आ रहा है। जी। और क्या डीजल कहीं हम उधार मांग रहे हैं, किसी से गुंडा टैक्स लेते हैं, भीख मांग रहे हैं? तो समाज सेवा का केवल शौक है? शौक हमारे बाप दादाओं का भी था, हमारा भी है। हमारा घर आबाद देख लीजिए, बाप दादाओं ने जो बनाया वही है। जी हमें टाइल्स और हवाई जहाज और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इन सब को शौक नहीं है। शौक इस बात का है कि मेरे फादर ने कहा था कि बेटा तुम्हें मैं इतना सब दे के जा रहा हूँ कि कुछ भी साले जिंदगी में करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। जी तो हमेशा सोशल वर्क का मतलब ये होता है कि जो भी गरीब मजलूम हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैं चैरिटेबल हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जी और मैं राजा के इसी कार्यों को देख करके मैं उनके साथ गया हूँ। जी राजा के इसी कार्यों को देख करके मैं उनके साथ गया हूँ जी। और सर्विसेज उनकी हैं, उनकी वजह से मैं पूरी सेवा कर रहा हूँ सबकी। और रही ब्राह्मण की बात, मैं ब्राह्मण हूँ जी और मुझे ब्राह्मण होने में गर्व है। दरबार में आप कभी चले आइए, राजा भैया के दरबार में चले आइए और राजा भैया परिवार के जितने भी बड़े से बड़े लोग सदस्य हैं, उनके यार दोस्त हैं, मंत्री जितने भी हैं, आप कभी भी डॉक्टर के एन ओझा के बारे में उनसे पूछिए या उनके साथ हम बैठते हैं, आप देखिए कितना रिस्पेक्ट है। तो एक रिस्पेक्ट ना होता ना जाते। एक सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्टेटमेंट तो जारी कर ही सकते थे, शोक संवेदना व्यक्त कर सकते थे पीड़ित परिवार। उन्होंने व्यक्त की, गोपाल जी ने व्यक्त की और ऑलरेडी आपके चैनल पे की। हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। और ये फॉर्मल शोक संवेदना नहीं है, हम लोग दिल से शोक संतृप्त हैं। जी हमें बहुत ही तकलीफ है जी इस बात की। आप सोचिए ना, जिसका एक बेटा हो इस दुनिया में ना रहे, जी आप कोई भी बाप सोचे इसके बारे में। हम भी बाप हैं, आप भी बाप हैं, तमाम लोग हैं। किसी का बेटा मर जाए तो उसके होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जब कोई मुसीबत आती है इस तरह की, अचानक घटना हो गई, घटना के बाद ये जो टुचपुंड ये टाइप के नेता ये सराउंडिंग में आ गए, हम मुसीबत में हैं। क्या सांसद भी हैं उसमें? भाजपा सांसद भी गए थे, उन्होंने भी आरोप लगाया। मोदी के नाम पे कोई जीत जाता है तो उसको हम नेता पेता नहीं मानते यार, छोड़ो, वो तो बात की चीज़ है। ये सब एक्सीडेंटल हैं, सिर्फ मोदी के नाम पे जीते हैं, अपने दम पर ग्राम के प्रधान छोड़ो या मेंबर नहीं हो सकते। इनको नेता पेता हम नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, कुछ नहीं, अपने दम पे नहीं है। हम लोग अपने दम पे हैं, निर्दलीय लगातार 30 साल से। फिर हमने अपनी पार्टी बनाई। आज हमारी स्थिति है कि हम 3 लोग हैं, हमारे दो विधायक हैं, एक MLC कांग्रेस का 2 है और एक बसपा का है। वो तो छोड़ो, तो अलग बात होगी, तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। शोक संवेदना हम लोगों ने व्यक्त की, हम बता दिए आपको, कारण हमने बता दिया कि जब हमारी किसी बात को आप संदेह पे ही मेरे ऊपर कर रहे हो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब समाज एक स्वर से कहना शुरू करेगा, वहाँ के लोग कहना शुरू करेंगे। समाज का मतलब मेरा है उस गांव के लोग, और जहाँ पे घटनाएं हुई हैं वहाँ के लोग, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, वो अपने आप बोलने लगेंगे, तो अपने आप शंका का समाधान हो जाएगा। तभी इस शंका का समाधान होगा, या CBI जांच करेगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। CBI जांच जल्दी होती नहीं आसानी से, और होती भी है तो समय बड़ा लंबा चलता है। ऐसे में आपकी पार्टी का आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं और CBI जांच होने में लंबा समय लगता है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, जनता जवाब देगी। आज हम बोल रहे हैं, क्षेत्र में जाएंगे आप, वो जो चंद लोग इसमें आग में घी डाल के चले गए, वो तो चले गए, ना वहाँ के लोकल हैं, ना उनसे कोई मतलब है, ना कोई चीज़ है। अब वहाँ की जनता अपने आप बोलना शुरू करेगी, कहेगी राजा भैया ने मरवा दिया, या राजा भैया का कोई हाथ नहीं है, ऐसे मौत हुई। जनता बोलेगी, जो जनता बोलेगी वही सत्य है। हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, हमारे विरोधी लोग अपनी बात करेंगे। तो चलिए, हमें भी छोड़िए, उनको भी छोड़िए, भविष्य में इस बात का निर्णय 2 लोग करेंगे। CBI जाँच करेगी तो कानूनी तौर पर मुहर लगेगी कि घटना की सत्यता क्या है, और समाज के लोग, गांव घर के लोग, जहां पे घटना हुई है, वहां के लोग बोलना शुरू करेंगे। चाहे वो ये बोलें कि हमने कर दिया या बोलें कि नहीं किया, उसी पे असली मुहर वही है, और उसी मुहर पे हम भी मुहर लगा देंगे।
और भी कई आरोप हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर वहां पर लगे हैं, क्योंकि वीडियो हम लगातार लोगों की खबरें देख रहे थे। आरोप ये लगे कि जब से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा तब से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में विपक्षियों का लगातार उत्पीड़न किया गया। कोई घटना एक भी कोई बताए ना, घटना तो बताएं, किस विपक्षी का कब उत्पीड़न हुआ, किस संदर्भ में हुआ जी। आप देखिए, हम आपको बताएं। हमारा लीडर, शासन को ही लोग मानते हैं कि आप सत्ता में हो तभी उसकी औकात लोग समझते हैं, तो चलिए हम उस पर आ जाते हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नेक्स्ट टू सीएम कहा जाता था राजा भैया को जी। और मायावती के ज़माने में 18 महीने मैं रहा, 24 महीने राजा रहे, और 150 हमारे साथी सब जेल में रहे। इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने किया, कुछ लोगों ने यूज़ किया लोगों को, विपक्षियों को। आप एक भी घटना बता दो कि उसको वहाँ से निकलने के बाद, शासन में आने के बाद हम लोगों ने किसी को पीड़ित किया हो? हमने बिल्कुल पीड़ित नहीं किया किसी को। और एक चीज़ और बता दें आपको कि राजनीति में लगातार इतिहास गवाह है कि जब भी सोडा वाटर की बाटल खुलती है, चाहे वो जनता पार्टी खुली हो, चाहे वो जनता दल खुला हो, आते हैं ऐसे झटके में आते हैं, जनता पागल होती है, एक तरफ से वोट दे देती है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वापस नहीं आया कोई। निर्दलीय में भी कभी कभी किसी निर्दलीय के साथ ऐसा हो जाता है कि निगेटिव वोट पाते हैं लोग, निगेटिव इन द सेंस कि आपको पसंद नहीं करते, लेकिन इतने ऊब चुके रहते हैं, कहते हैं चल आपकी यही दे दे। हमारे साथ भी ये हुआ था 93 में, लोगों से उबे हुए तो राजा को बहुमत से उन्होंने जिताया, लेकिन हमारा नेता ही, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, हमारा नेता ही एक ऐसा नेता है जो कि रिकॉर्ड मतों से पहली बार जीता और कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड मतों से 6 बार जीता। कॉन्टिन्यूअस, आप ऐसा नहीं जी सकते। विचारधारा है, आप हमको वोट दें या ना दें, हम जबरदस्ती वोट कब तक लेंगे? ले सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग का भी तो आरोप आपकी पार्टी पर लगा है। हमारी कहीं भी हमने बूथ कैप्चरिंग किया? एक बार आपको बता दूं, देखिए सारी बातें में रिगार्ड, विपक्षी जो आरोप लगाते हैं वो उन्हीं पर सवाल पूछ रहे हैं, ये व्यक्तिगत मेरा कोई सवाल नहीं। समझ रहा हूँ, नहीं ठीक है, विपक्षी आरोप लगाते हैं, हम रिकॉर्ड पे ही बात करते हैं, हम हवा में बात करना पसंद नहीं करेंगे। आपको याद होगा एक बार चुनाव हुआ, सन में मिस कर रहा हूँ, आपको मालूम होगा, हमारा चुनाव काउंटर मांड क्या बोलते हैं हो गया था। 70 पोलिंग रीपोल हुई थी बिहार विधानसभा में, बाबागंज तब बिहार थी, और राजा का पूरा चुनाव कुंडा का निरस्त कर दिया गया। फिर अकेले पूरे यूपी में चुनाव हुआ, और उस चुनाव की शर्त क्या थी जानते हैं आप? शर्त ये थी कि सारे के सारे एम्प्लॉई, यूपी पुलिस भी नहीं थी, केंद्रीय फोर्सेस थी, सारी फोर्सेस थी, एजी ऑफिस से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे कर्मचारी भेजे थे, पोलिंग ऑफिसर से लेके सारे लोग, और लाइन में लग करके एक एक लोगों को देख करके हुआ था। उस बार भी रिकॉर्ड, पहले वाले ज़्यादा रिकॉर्ड से मतों से राजा ने जीता था। अब कैप्चरिंग के जवाब हम कहाँ से दें आपको? हमने तो टेस्ट दिया ना जी, हमने तो कंप्यूटर के सामने टेस्ट दिया। आपने चुनाव करवाया, पूरा चुनाव निरस्त कर दिया, फिर सेंट्रल एजेंसीज ने वो पूरा चुनाव करवाया, उसमें सो लोकल पुलिस का कोई मतलब भी नहीं था, तब हम शासन में भी नहीं थे, उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। हम तो परीक्षा पास कर चुके हैं, और जो लोग परीक्षा में भी भर्ती भी नहीं हुए हैं, 3 नंबर पाए हैं, कभी एग्जाम दिए नहीं, क्लासरूम अटेंड नहीं किए हैं, नाम ही नहीं लिखा उनका विद्यालय में, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो 100% टॉप करके IAS करे हैं ना, हमने तो नंबर लिए हैं, हम परीक्षा पास करके आए हैं, तो हम तो रिकॉर्ड पे बोलेंगे, हवा में नहीं बोलेंगे। अब विरोधी के अंदर अगर दम हो तो किसी गांव का नाम बताने के लिए तो सब कह देंगे, बताने के लिए तो सभी लोग कह देंगे, लेकिन विपक्षी बताए ना, हमारी बात का जवाब दे। जिस भी विपक्षी में दम हो, और डिबेट में जिसकी माँ ने दूध पिलाया मेरे सामने आ जाए, सांसद हो चाहे मंत्री, आगे डिबेट में मेरे सामने टीवी पे डिबेट कर ले, आपके यहाँ आए, मैं उसकी बात करता हूँ, वो हमारी बात करे, उदाहरण के तौर पे सब बताऊंगा आपको मैं। तो पीड़ित परिवार, एक 20 साल का युवक जिसने अभी दुनिया को अपने कदमों से नापना शुरू ही किया था कि उसकी हत्या हुई या एक्सीडेंट, क्योंकि हम पुष्टि नहीं कर सकते जब तक पुलिस यह सिद्ध न कर दे कि उसका एक्सीडेंट हुआ या फिर उसकी हत्या हुई। तो क्या कहना चाहेंगे, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय उनको, पहली बात तो यह है कि उनका दिल जानता होगा न्याय क्या है, ठीक? वो ईश्वर पे भरोसा रखें,
ईश्वर पे भरोसा रखें, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, हम लोगों के लिहाज से न्याय किसी भी कीमत पर सीबीआई से पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि पुलिस पे लोग यकीन नहीं करते, इसलिए हम उस लाइन में जा ही नहीं रहे हैं। जांच अगर सीबीआई करेगी तभी न्याय मिलेगा। तो आरोपी पक्ष की महिलाओं ने भी पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन लोगों ने कहा कि हमारे घर वालों को फंसाया जा रहा है इस हत्याकांड में। उन्होंने जो कहा तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आरोप लग रहे हैं। कोई आदमी ये बता दे कि हमारे यहाँ उसने ठेकेदारी कभी करी हो, हमारे यहाँ से कभी कोटेदारी उसने करी हो। प्रधान में आप पता कर लो, प्रधान का जब चुनाव होता है, चाहे अपना हो चाहे विपक्षी हो, हम लोग कभी भी प्रधान के चुनाव में हाथ आज तक नहीं डाले, ना डालते हैं। वहाँ की गांव की जनता जिसको चाहती है, वो राइवलरी उनकी प्रधान की थी, दोनों जने की। पहले वो थे, फिर ये हारे, फिर वो जीते, अब की वो हो गए। तो ये उनका पक्ष है, ये वो जाने। उनसे ना भी हमारी हमने बात किया है, ना ऐसी कोई बात है। तो अब वो अगर वो मांग कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, वो मांग कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, एक 20 साल के युवक की हत्या होती है, उसका पूरा जीवन खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जाकर राजनीति किए। भाजपा नेताओं से मेरा एक सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आपको राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? यदि सचमुच में आप पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जांच कराते ईमानदारी से और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? राजनीति क्यों कर रहे हैं? यदि सचमुच राजा भैया इस हत्याकांड में शामिल है या उनकी किसी प्रकार की संलिप्तता है तो सरकार आपकी है, जांच कराइए, जेल भिजवाइए, चाहे कोई भी हो। किसी की हत्या हुई है, एक व्यक्ति की जान गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति और गंदी राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।